स्वागत है जी तुहाडा अज दे देश प्रदेश प्रोग्राम दे विच। लाइव वर्ड यूज़ नहीं कर पावांगे क्योंकि असीं थोड़ा चिर पहलां प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। ਉਹਦੇ ਲਈ माफ़ी चाहांगे। तुसीं उम्मीद कर रहे थे कि अज लाइव होएगा प्रोग्राम, पर तुसीं अपनी कॉल प्रदीप जी उन्हां दे नाल इन्हां दी टीम दे नाल साझी कर सकते हो। सवाल का जवाब उवें ही मिलेगा जिवें टीवी ते मिलदा है। रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा जिहा मकसद है कि तकरीबन 7:30 बजे तो धुंध पैण लग जाती है, बहुत सारी फॉग होंदी है। सो इन्होंने काफ़ी दूरों आना होंदा हैगा। मैं तो चलो नज़दीक ही होना, बाकी टीम ने भी इधर उधर टीवी चैनल की जिन्नी भी टीम है साडी देश प्रदेश की उन्होंने जाना होंदा है। सो इस वजह नाल इहदी रिकॉर्डिंग की गई है। माफ़ी चाहांगे कि मौसम खराब करके असीं लाइव प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, पर इंपॉर्टेंट बहुत है शो अज। इंपॉर्टेंट इस करके कि काफ़ी सारे कैनेडा के वीज़े आए, काफ़ी सारे आस्ट्रेलिया के वीज़े आए, एक दो सैमीनार होने जा रहा है, आयल्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स जी हैगी वो लगन जा रही है, होर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैगी। करंसी का काफ़ी इफैक्ट पिया है। जे तुहाडे कोल नवीं पुरानी करंसी है तो वो वीज़ा नहीं मिल रहे। ये भी एक टैक्नीकल पॉइंट है जिहड़ा कि शो तो पहला मैनू आके प्रदीप जी ने साझा किया कि बच्चों को एक मैसेज दईए, एक सुनेहा दईए। सो शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। मुबारक बंदा मेरे ख्याल काफ़ी तुसीं बहुत 8-10 पासपोर्ट ले बैठे वीज़ाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के और स्विट्ज़रलैंड के। सो बच्चे भी मुबारकबाद। स्टूडेंट के नाम अनाउंस कर दूं? करो जी, करो। ये आज ही आए? ये सर कल आए हैं। आज मैं अभी अंबाला में बच्चों नहीं, बच्चों को नहीं पता है। चलो जो टीवी नाल जुड़े हैं जरूर। सागर कौशिक हैं जी, ये बिलोंग करते हैं अपना जीन से, नरवाना से। इनका कनाडा का वीज़ा आया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट है गुरदीप सिंह, ये अंबाला सिटी से बिलोंग करते हैं, इसका कनाडा का वीज़ा आया है। ये स्टूडेंट है रमनदीप कौर, ये बिलोंग करते हैं संगरूर से, इनका कनाडा का वीज़ा है, यू कैन सी। इसके अलावा ये संगरूर से ही है मिस्टर मनीष मेहता, इनका कनाडा का वीज़ा है। ये स्टूडेंट है धीरज कुमार, इनका कनाडा का वीज़ा, ये कैथल से हैं। और इसके ऊपर काफ़ी मतलब ये स्टूडेंट जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए आए थे। मैंने इनको कनाडा सजेस्ट किया, फिर किसी इनको मिसगाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा काम है, ये है वो है। लास्ट में आके ये फिर दोबारा अपनी फ़ाइल दे के गए और इनका कनाडा का वीज़ा। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा ये स्टूडेंट है पार्थवी, ये बिलोंग करते हैं, ये गर्ल है, ये बिलोंग करती है करनाल से, इनका वीज़ा आया है। ये मेरे करनाल ब्रांच का वीज़ा है कनाडा का। ये स्टूडेंट है, बड़ा स्पेशल है, इसके 6 बैंड लेकिन एक मॉड्यूल में 5 बैंड थे। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इनका वीज़ा आया है। इनका नाम है, ये आज वीज़ा आया, ये आज वीज़ा आया या मिस्टर रमन मोदी, ये बिलोंग करते हैं बरनाला से। मोदी जी की जय। इनका कनाडा का वीज़ा आया है जी। ये मिस्टर प्रिंगपाल है, ये स्विट्ज़रलैंड है। ऑस्ट्रेलिया है। ये जसवीर सिंह है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हेल्थ साइंस लीडिंग टू बैचलर इन नर्सिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर जसवीर सिंह हो चुका है। ये मिस्टर ब्रिज कुमार है, इनका 5.5 बैंड पे एडवांस डिप्लोमा में वीज़ा आया है, लेकिन ये हिमाचल बोर्ड से था स्टूडेंट। तो इसके अलावा एक स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा भी आया है जी, वो करनाल ब्रांच से है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को बधाइयाँ, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ बोर्ड सी, कि वाकई बोर्ड का असर पै रहा है? जी डेफिनेटली। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में अगर हरियाणा और पंजाब बोर्ड है 5.5 बैंड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर 6 बैंड है और बैचलर्स के लिए बच्चा जा रहा है या एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहा है, लेकिन 6 बैंड है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों हरियाणा और पंजाब बोर्ड पे शक क्यों? शक वाली बात इसलिए, रीजन ये है सर, एक तो क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, हरियाणा और पंजाब से सबसे ज़्यादा बच्चा जाता है जी। तो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट हो चुका है एम्बेसी का कि भाई 5.5 बैंड पे, ये कुछ टाइम के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है कि 5.5 बैंड पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मतलब थोड़े से वीक मानते हैं वो लोग। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। अदरवाइज 5.5 बैंड पे पंजाब का, उसका क्या नाम है, हिमाचल बोर्ड के आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, और इवन के प्रीवियसली हमारे हरियाणा और पंजाब के भी 5.5 बैंड पाए। अभी कुछ टाइम के लिए ये सेट हो चुका है थोड़ा सा, इसलिए जिस बच्चे के 5.5 बैंड होते हैं, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि वो 6 बैंड ले ले, उसके बाद उसके पास ऑप्शन सारे हैं जी। यानी कि बोर्ड दा वैसे कोई उन्होंने नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो थोड़ा सा सोचते हैं 5.5 बैंड पे जो हरियाणा और पंजाब, ये कहीं ना कहीं नोटी बच्चे हैं, वहाँ जाके पढ़ते कम है। दैट इज द मेन रीजन। क्या बात है, तो कुछ तो मार्का मिला इंडिया दे विच सानू नोटी दा ही सही। अच्छा, वीज़ा तो पहले एक अनाउंसमेंट, खास अनाउंसमेंट तुहाडे वल्लों ही है। मैनू दस रहे सी प्रदीप जी कि असी शनिवार नूं एक सैमीनार एजुकेशन फेयर करन जा रहे हैं, जिहदे विच कैनेडा, आस्ट्रेलिया ते यूरोप
यूरोप के किहड़े-किहड़े कंट्रीज इसमें आप इसमें स्विट्जरलैंड है, आपका क्या नाम है, जर्मन है, फ्रांस है, लातविया है। जर्मन, फ्रांस ते लाटविया। पहला कनाडा वाल आऊंगा। कनाडा के कुछ कॉलेजेस आ रहे हैं अपने वालों एजुकेशन जी, कनाडा के 2-3 डेलीगेट्स हैं इसमें और मेरी पूरी टीम होगी। इसके अलावा अपना ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम होगी और लातविया के लिए टीम होगी पूरी। जी, लातविया ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। मैं तो पूरे यूरोप से बीजिंग में मिल के आया था, अभी पीछे चाइना भी गया था, तो वहाँ पे मिल के आया था मैं जी। तो यूरोप इसलिए क्योंकि आज की डेट में जो अगर बच्चा कोई 5.5 बैंड वाला अगर इधर ऑस्ट्रेलिया उसका या न्यूजीलैंड नहीं हो रहा है तो यूरोप एक अच्छा ऑप्शन है, यूरोप बच्चा जा रहा है। जी, अच्छा प्रदीप जी, की होएगा एजुकेशन फेयर की बेनिफिट होंगे? डेफिनेट जो स्टूडेंट आएगा, एक तो उसकी एप्लीकेशन फी वेवर है, पूरी टीम वहाँ पे होगी। तो जो बच्चा बाहर जाना चाहता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको ऑन स्पॉट असेसमेंट होगी उसकी और एप्लीकेशन फ़ी वेवर है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम बैठी है और डॉक्यूमेंट अपना स्टूडेंट बच्चा लेके आता है, तो ऑन स्पॉट असेसमेंट होके उसके बच्चे को वहीं पे उसका कराया जाएगा। जी, हुण गल करते हैं ऑन स्पॉट एडमिशनस दी, ऑन स्पॉट असैसमेंट दी। कैनेडा वाल आऊँगा। इस वक्त कैनेडा बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। शनिवार का दिन सैमीनार है जी। लेकिन ये जलंधर आपने शायद ये अनाउंस नहीं हाँ जी, हाँ, मैं जलंधर कहण लगा सी कि जलंधर और स्पैशली ऑफिस दे विच है जी 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 जलंधर ऑफिस ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ कर सकते हैं। एजीआई बिजनेस सेंटर है जी, अपना आपका नरेंद्र सिनेमा है, उसकी बैक साइड में खरगा रोड है, उस पे एजीआई बिजनेस सेंटर नई बिल्डिंग बनी है, तो होटल रेजिडेंसी के साथ में ये है। जिन्हों ने नाम रखा एजीआई बिल्डिंग रखा था ठीक सीगा, पर आज मैं पिछले हफ्ते जाने का मौका मिला तो इमिग्रेशन बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, तो डेफिनेटली वो एजीआई बिजनेस सेंटर बनाई इमिग्रेशन के लिए, अगर उसमें आप जाओगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंसल्टेंट देयर। तो मतलब वो जो एजीआई बिजनेस सेंटर बना है वो डेफिनेटली अंडर वन रूफ स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर बच्चा जब ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा तो लॉट ऑफ कंसल्टेंट आर देयर, फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा तो लॉट ऑफ कंसल्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन के हर एक फ्लोर पे कंसल्टेंट बैठे हैं। मीन्स ये मेरे ख्याल से इंडिया की पहली बिल्डिंग होगी जहाँ पे सारे कंसल्टेंट हैं। नीट एंड क्लीन बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया रूल एंड रेगुलेशन है उस बिल्डिंग्स के, और डेफिनेटली बच्चे के पास पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। आप वो मेरे ऑफिस में भी जा सकता है और अगल बगल में जितने ऑफिस हैं उसमें भी विजिट कर सकते हैं। जी, हुण गल करते हैं दूसरी अनाउंसमेंट की। ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗढ़, कुरुक्षेत्र ਤੇ करनाल, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ मकसद? जी देखिए, हम आइल्स की वर्कशॉप लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये सारी चीज़ हो रही है। लाइक होता क्या है कि जो वर्किंग पर्सन है वो हमारी क्लासेस नहीं लगा पाते थे, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि भाई हमारी जहाँ जिस ब्रांच में आइल्स होती है उस ब्रांच में हम 3 घंटे की, अभी 3 घंटे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11 से 1, 11 से 2 बजे तक ये आइल्स की वर्कशॉप होगी, जिसमें रीडिंग राइटिंग की फुल टिप्स एंड स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ उन स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा जो वर्किंग में है, जो आप क्लास नहीं लगा जा पाते, या फिर जो कहीं पे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है, या जो स्टूडेंट्स बार बार पेपर दे के फेल हो चुके हैं, उनको लगता है उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहा है, या किसी और इंस्टीट्यूट्स में भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस क्लास में आके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, अगर आप ये क्लास लगाओगे तो डेफिनेटली जहाँ भी आप स्टैंड करते हैं उससे 1 बैंड का इजाफा जरूर होने जाएगा। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ। बच्चा या कंसल्टेंट्स केड़ियां गलतियां कर रहा है जिदे करके आज भी रिजेक्शन आउंदी है कनाडा? देखिए, आज मेरे कुरुक्षेत्र ऑफिस में एक स्टूडेंट बैठा था, मैं आज चंडीगढ़ से आपके स्टूडियो में सीधा आ रहा हूँ, तो वो बच्चा रोहतक से था, उसका 6.5 बैंड और नो लेस देन 6, उसका पीजी डिप्लोमा में उसका आज एक रिजेक्शन है। कल मैं जलंधर था तो वहाँ पे 2-3 फैमिलीज आई थी जिनके रिजेक्शंस आए हैं, और टीवी पे देख के मतलब इतना फेथ लोगों को है सर, मैं ये यहाँ पे स्पेशली अनाउंस करना चाहूँगा कि उनको लगता है कि बस पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई मेरे पास भी कोई जादू नहीं है। आप पूरी तह तक जाना पड़ेगा कि रिफ्यूजल्स क्यों हैं। आप जब भी मेरे से मिलने आए, आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। एक तो आपकी जो प्रीवियस आपकी रिजेक्शंस आई हैं, वो जो फाइल है जिस कंसल्टेंट्स ने बनाई थी, तो वो फॉर्म मुझे चाहिए जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, स्टूडेंट कोस्टिंग फॉर्म और फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये मुझे जरूर चाहिए, प्लस में रिजेक्शन लेटर चाहिए। तो जो मैंने देखा, ये जो भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उसमें कई रीजन्स हैं। एक स्टूडेंट्स तो ऐसा था जिसका भाई बाहर बैठा है, उधर से फीस ट्रांसफ़र कर दी, और इस कारण से कि आपका सोशल टाइप से कनाडा में उसका रिफ्यूजल रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया। तो एक ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी देनी पैंदी कि मेरा भरा कनाडा। हाँ, तो
प्राग कनाडा में होना एक अलग बात है और वहां से वहां पेमेंट करना एक अलग बात है। इट मीन पर हाँ, तो हो सकता है स्टूडेंट वीजा पे हो सकता हो उसकी मान लो जॉब पे भी कर रहा हो, इतनी उसकी एनुअल इनकम ना हो, बट वो 10 लाख रुपया 8 लाख रुपए जीआईसी प्लस ट्यूशन फीस पे कर रहा है, 13-14 लाख रुपया 10 लाख रुपया कहाँ से पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी को ये चीजें नेगेटिव लगती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स, अगर किसी का आपके पास वहां भी पैसा है कनाडा में भी, तो पहले इंडिया के रूट, इंडिया पे वापस मंगाओ और इस रूट से वापस भेजो। एक तो ये रिफ्यूजल्स के रीजन देखिए। दूसरा कहीं ना कहीं नॉन रिलेवेंसी, कुछ 1-2 स्टूडेंट्स और आए थे राजस्थान से, नॉन रिलेवेंसी कांड, लाइक सर जैसे मैथ में 33 नंबर है लेकिन कोर्स ऐसा दे दिया जिसमें मेजर मैथ की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मतलब आप ठीक है, आप नॉलेज नहीं है कंसल्टेंट, वही तो मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैथ में 33 या 35 नंबर है और आगे ऐसा कोर्स दे दिया जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है और मेजर, तो वो रिफ्यूजल्स के रीजन हैं जिसमें। और इसके अलावा फाइनेंशियली लाइक होता क्या है कि फैमिली में जो मैंने देखा है कि फैमिली में कनाडा के लिए कंसल्टेंट हैं जो बैठे हैं, जो कनाडा कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट को एक प्रॉमिस करते हैं कि जी हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फाइल में डाल देते हैं। लाइक मैं मानता हूं कि हर एक फैमिली में चाहे बहन है, भाई है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, वो सारे कोई ना कोई रिसोर्सेज है उनके पास इनकम का, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट है, साथ साथ में बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है, साथ साथ में पेंशनर भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब पे भी हो सकते हैं। इधर से बुटीक भी चला रही है, काफ़ी लेडीज़ गांव में मैंने देखी कि वो बुटीक या ब्यूटी पार्लर्स भी चलाती हैं। लेकिन या सिस्टर है, जैसे ट्यूशन सेंटर्स हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं, चाहे थोड़े बच्चों को पढ़ा रही है बट पढ़ा तो रही हैं। तो ये सारी इट मीन्स वो कुछ ना कुछ फैमिली कमा रही है। तो मैंने देखा कि भी स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन सबको अनएम्प्लॉयड दिखाया कि ये जॉब नहीं करते, इनका कोई सोर्स नहीं है। तो वो भी एक रीजन बनता है। जिस बच्चे का 10 लाख रुपए सालाना खर्चा है और उसकी एनुअल इनकम 3 या 4 लाख रुपए, जब पापा एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई जॉब हो रही है तो वो सिर्फ मेंशन है। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे इंडियंस क्या करते हैं, ITR भी जहाँ तक एग्जाम्पशन है वहाँ तक भरते हैं, 3 लाख या 3 लाख तक। 3 लाख रुपए कमाने वाला 10 लाख रुपए कैसे खर्च देगा? तो ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे रिजेक्शंस का रीजन रहा है कि फाइनेंशियल साउंड पर्सन नहीं है। तो वहां पे मैं तो अपनी तरफ से स्टूडेंट को सबको रिकमेंड करता हूँ, सब अपने पैन कार्ड लेके आओ, उसके हिसाब से जो जिसका प्रोफेशन है वो ITR भरो और पूरा मेंशन करो। एक तो ये हो कि जी मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, दादा भी पेंशनर है, उधर से एग्रीकल्चरिस्ट भी है, इधर से बहन ट्यूशन भी देती है। मतलब 5 रिसोर्सेज से बच्चे के पास इनकम आ रही है। और इसी फाइल में सिर्फ ये लिखा जाए कि पापा एग्रीकल्चरिस्ट है, तो पापा एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई जॉब कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए इनकम कहाँ 15 लाख रुपए इनकम, ये मैटर करती है। इस कारण से भी रिजेक्शंस हैं। एक सवाल बच्चे ने भेजा है कि ਜਿਹੜੇ फंड्स ने मान लो 2 ਭਰਾ या ਭੈਣ ਭਰਾ ने, फॉर एग्जाम्पल एक 6 महीने पहले कैनेडा चला गया, कैनेडा ਲਈ स्पैशल सवाल है कि दूसरे बच्चे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ GIC ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? सेम माँ प्यो ਦੀ सेम इनकम दोबारा ਅਸੀਂ अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली इसमें क्या हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई अपने हर रिसोर्सेज से पैसे आ सकते हैं। कनाडा कहीं भी ये नहीं बोलता कि भाई आपने पहले किसी बंदे को स्पॉन्सर किया तो नेक्स्ट को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, या आपने पहले फीस पे कर दी तो दूसरे की पे नहीं कर सकते। एक बच्चे को राइट है, दूसरे को क्या राइट नहीं है क्या? एम्बेसी ऐसे कभी नहीं बोलती। और आपने GIC दी, वो तो पहली बार तो रिसोर्सेज भी नहीं मांगती, कहाँ से पैसे, चाहे काले चोर से पैसे लेके आए हो, कनाडा तो पूछता ही नहीं कहाँ से पैसा है। आपने GIC पे करनी है और ट्यूशन फी पे करनी है, बट हाँ आपको अपनी एनुअल इनकम तो दिखानी मैं वही कह रहा कि एनुअल इनकम 7 लाख रुपया फॉर एग्जांपल 7 ਦਾ 7 पहले साल ਦਾ ਬੱਚਾ ले गया। आप ये कह रहे हो कि एनुअल इनकम पहले जो दिखाई है नेक्स्ट में भी वही दिखा रहे हैं, ITRs की बात कर रहे हो, तो वही दिखाई जो 2 बच्चे पढ़ा रहे हो। सर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कनाडा ये थोड़ी बोलता है कि जी आपने पहले को स्पॉन्सर कर दिया तो दूसरे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ठीक है जी, आपके पास 7 लाख रुपए एनुअल इनकम है, ठीक है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया या मैंने कहीं से उधार ले लिया, कनाडा तो बोलता ही नहीं कहाँ से पैसा आया, अब मैंने आपसे उधार लेके मैं अपने दोनों बच्चों को बेच सकता हूं। एजुकेशन लोन ही ले सकता है बच्चा, डेफिनेटली एजुकेशन लोन लेके भी बच्चा अपनी पे कर सकता है। फीस ले सकता है GIC ले भी। ये कॉलेज पे बैंक पर डिपेंड है कि वो ट्यूशन फीस देता था, क्या लिविंग कॉस्ट भी देता है या नहीं देता। अगर देता है तो वेल एंड गुड है, ये बैंक के टर्म्स हैं जी। तो मोस्टली कई बैंक देते हैं लिविंग कॉस्ट भी, इवन के टिकट के पैसे भी दे देते हैं। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 33% ਮੈਥ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਸੂਚਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। स्विट्जरलैंड ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ स्विट्जरलैंड ਦਾ? स्विट्जरलैंड का मेरे मोबाइल में है जी, मैं उसकी फोटोकॉपी नहीं लेके आया, बच्चे के पास अगले बार दिखा देंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ स्विट्जरलैंड ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, 4-5 ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। एडवांस डिप्लोमा में भी जी, बैचलर्स में भी है और मास्टर्स में भी है ਜੀ। ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ AGI ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਤੋਂ 4। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ AGI ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 हैगा। यहाँ सर, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो प्लीज़ 12 से 4 तक आ जाएं, क्योंकि मुझे वापस चंडीगढ़ आना होता है और कहीं फोग, आजकल फोग है। रिक्वेस्ट आपसे, आप 4 बजे से पहले अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, IELTS प्लीज़ लेके टाइम पे आ जाए प्लीज़। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਫੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ IELTS ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਬਾਲਾ, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र ते करनाल सेम डे सारा सेम डे हर जगह अलग अलग फैकल्टीज, BC और IDP की ट्रेन फैकल्टीज वहाँ पे होंगी। अगर आपको कोई भी IELTS को लेकर प्रॉब्लम है तो ये 3 घंटे मुझे दे दो, उसके बाद एक बैंड आपके बढ़ाने की मेरी गारंटी है। जी पर जी एक सवाल, कैनेडा जाना बच्चे ने कैनेडा जाना, यूके जाना, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਕੇ ਮੇਰੇ लगे हैं। हाँ, बच्चे लिए देश की सिलेक्शन किमें होगी, किस कोई उधार है, कोई पॉइंट? डेफिनेटली देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे स्विट्जरलैंड की बात करूं, अगर जो बच्चा रियली क्वालिटी एजुकेशन चाहता है तो स्विट्जरलैंड में क्या जी 6 महीने की स्टडी और 6 महीने की पेड इंटर्नशिप है। वो बच्चे ने सर 6 महीने पढ़ना है पहले साल में, और 6 महीने उसमें खाना पीना रहना सब कुछ ट्यूशन फीस में इंक्लूड होके आगे जाता है। मतलब जब बच्चा पे करता है $22-23,000 जो उसके स्विस फ्रैंक जो भी फीस आती है, वो जब पे करता है तो उसमें खाना पीना रहना सब कुछ है। उसके बाद अगले जो 6 महीने हैं उसमें कॉलेज की गारंटीड पेड इंटर्नशिप है। पेड इंटर्नशिप का मतलब है यहाँ पे 2490 स्विस फ्रैंक, तकरीबन 1.5 लाख रुपए बच्चे को मिलने ही मिलने हैं अगले 6 महीने। तो वो किस चीज दे? मतलब जो प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करना है। और जो प्रैक्टिकल उसको कि होटल में जाकर या रेस्टोरेंट में जाकर जॉब करेगा तो उसमें 1.5 लाख रुपए बच्चे को तकरीबन मिलेगा ही मिलेगा। तो मिनट 6 महीने अगले उसको जॉब करनी है, 15-90 मतलब 9 लाख रुपया वो 6 महीने में बच्चा कमा लेता है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे है। इसके बाद कॉलेज के पास मोर देन 500 कंपनीज के साथ टाई अप्स होता है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मीन्स जब बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, बशर्ते कि बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करेगा, जॉब कंप्लीट होते ही उसके पास जॉब है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वो US से भी प्लेसमेंट हो सकता है, कनाडा भी प्लेसमेंट हो सकता है, इंडिया में भी प्लेसमेंट हो सकता है, यूरोप में भी प्लेसमेंट हो सकता है, स्विट्जरलैंड में प्लेसमेंट हो सकता है, दुबई भी जा सकता है। तो अगर जिसने एजुकेशन अच्छी लेनी है तो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा जर्मन की अपनी क्वालिटी है। जर्मन मैंने अभी कई बच्चों को अभी भेजा है। तो उसमें क्या, जर्मन में 2 तरीके से है। अगर इंग्लिश कोर्स आप करते हो लाइक बैचलर BBA वगैरह या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो उसमें यहाँ से पेड है, वो लाइक 12,000 यूरो के आसपास फीस आती है। तो वो बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग स्टडी 20 घंटे है, ठीक है, वैकेशन काम कर सकता है बच्चा फुल टाइम। स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा है। तो तकरीबन 5-1 साल बच्चा वहाँ काम कर लेता है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हो जाती हैं बच्चे पास। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से बच्चा जाए लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। लैंग्वेज कोर्स करने के बाद बच्चे को फ्री एजुकेशन है, जर्मन में बैचलर्स या मास्टर्स कर सकता है, तो वो भी है। उसके बाद भी वही 18 मंथ का है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस की अलग है। वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अच्छे एक कैटेगरी 1 कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे फ्रांस में। तो वहाँ पे क्या है कि आप ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हो। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। ये सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट और नेशनलिटीज़ के लिए तो है सिर्फ 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, लेकिन इंडियंस के लिए 1 साल और एक्सटेंडेबल है, मतलब 2 साल का वर्क वीज़ा है। तो इससे बेस्ट और ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑल ओवर फीस का कितना फर्क है? फीस तकरीबन यहाँ पे जो मैं अगर फ्रांस की बात करूँ 9,000 से लेके 12,000 स्विस फ्रैंक तक है। सॉरी स्विस फ्रैंक बोल रहा हूँ, अपना यूरो तक है। 9,000 से 12,000। स्विट्जरलैंड में 23,000 22,000 स्विस फ्रैंक है।
जर्मन की बात करूं तो जर्मन में अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, 12,000 यूरो के आसपास है। और जो आप लैंग्वेज कोर्स करने जा रहे हैं उसकी 6800 तकरीबन 7,000 यूरो तक उसकी फीस है जी। कुछ यूरोप बारे होर कहना है तो प्रदीप जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਈਵ ਕਾਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਡਿਊ ਟੂ ਫੌਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। दूसरा मुद्दा जी, इस वक्त आस्ट्रेलिया का तुसी वीज़ा दिखाया मेरे ख्याल एडवांस डिप्लोमा का है ना, कि किमें पॉसिबल हो रहा है कि एक बच्चा वीज़ा प्राप्त नहीं कर पाएगा? अगर बच्चा अच्छे कोर्स में जा रहा है ना, टेक्निकल कोर्स में जा रहा है, जैसे स्पेशलाइज कोर्स में जा रहा है, तो उसके चांसेस पूरे हैं। 6 बैंड हो बच्चे के पास और वो एडवांस डिप्लोमा भी करे, इंजीनियरिंग है, जैसे अकाउंटिंग है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, कुकरी है, तो जो स्पेशलाइज कोर्स है उसमें बच्चे के वीज़ा चांसेस पूरे हैं, बशर्ते बच्चा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर है। इवन कि इस बच्चे का विदाउट इंटरव्यू वीज़ा आया है। तो ऐसे ही जो बच्चे 6 बैंड है तो उसको तो हम रिकमेंड करेंगे कि एडवांस डिप्लोमा की बजाय वो तो एलिजिबल बैचलर्स के लिए भी जाए, या फिर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए चला जाए। और जो बैचलर्स हैं वो पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स के लिए चले जाए। मास्टर्स हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे अच्छे हैं उनके वीज़ाज आ रहे हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चे वो लटक रहे हैं जिनके 5.5 बैंड हैं, हरियाणा और पंजाब बोर्ड हैं, और उनकी परसेंटेज बिलो 70 या बिलो 60 है। तो क्योंकि आज की डेट में अगर मैं टेप क्वींसलैंड जो गवर्नमेंट कॉलेज उसकी बात करूं तो वो सीबीएसई बोर्ड 60% देख रहे हैं और इंग्लिश में 60% मार्क्स मांग रहे हैं, और मेजर अदर सब्जेक्ट्स में 55%, और जो स्टेट बोर्ड की उनको चाहिए 65%। तो जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी है नो प्रॉब्लम, उसके भी चांसेस हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले कि एक्सीडेंट हो एक बार क्यों ना हम सेफ ड्राइव कर ले। सेफ ड्राइव का मतलब ये, अगर आप 5.5 बैंड भी ले सकते हो तो आप 6 बैंड भी ले सकते हो, तो 5.5 बैंड वाला 6 बैंड भी ले सकता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम टाइम टू टाइम ये मास्टर क्लास आइल्स की लगा ही रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेज हमारी चलती हैं। वेस्टर्न ओवरसीज में एक बार आइए, फ्री डेमो लीजिए, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। एक अनाउंसमेंट उस तो बाद होर 2 सवाल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਅਨਾउंसमेंट ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ AGI ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ और यूरोप। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ भी कोई बुला रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में मेरे पूरे अपने स्टाफ होगा पूरा। ओके, अच्छा प्रदीप जी, इस वक्त ये सवाल मेरा जो SSVF होया हर एक ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ SSVF ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਘਟੀਆਂ ਨੇ? SSVF सामने आ रहा है, बच्चा डरा है की गल की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में देखो 1 आध महीना तो लगता है समझने में, लेकिन अब सब सिंपलीफाइड हो चुका है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। लोग कम बोल रहे हैं, इसलिए कम बोल रहे हैं कि वो गद फंड तो बंद हो चुका है जैसे SVP में था। अब तो पहली बात तो क्या है कि इसमें सब कुछ टेक्निकल आ गया है। कैन यू बिलीव कि जो छोटे लाइक जो मैं छोटा तो नहीं वर्ड यूज करूंगा, जो जिनके टाइप्स नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, या जिसके पास क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, वो तो अब लॉन्च ही नहीं कर पा रहे फाइल, क्योंकि ऑनलाइन फाइल जानी है, ईमेल अकाउंट ओपन होना है, ठीक है। तो और अब आज की डेट में जिसने की COE जिसके नाम इशू हो रखी है उसी ने फाइल डालनी है। तो कुछ बंदे जो मतलब उनको मजा नहीं आ रहा करने में, जिनके डायरेक्ट टाइप्स नहीं है। लेकिन मेरे पास पहले भी टीम अच्छी थी, आज भी टीम अच्छी है, टेप सारे मेरे पास हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट यहाँ पे थोड़ी सी चूजी होना पड़ रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का हम यहाँ पे, हमारी जो कोशिश होती है हम वीज़ा लगवाने के लिए काम करते हैं, वीज़ा रिजेक्शन के लिए काम नहीं करते। मीन्स यहाँ पे जो बच्चे का GT क्राइटेरिया, हमने सब स्पेशल टीम बना रखी है जिसका GT क्राइटेरिया मीट होता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, फंडिंग ठीक है, ये पेरेंट्स की इनकम रेशियो, ये सारी चीज़ें देख कर फिर उसको रिलेवेंट कोर्स देना जरूरी है। वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं जो SVP के टाइम थी। अब आगे थोड़ा सा माइंड वर्क यहाँ पे करना जरूरी है, जैसे कनाडा में कोर्स को लेके होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है। या डेफिनेटली। और आज की डेट में पहले क्या होता था, फोटोकॉपी करते थे, VFS में फाइल लगा देते थे। आज एक पूरी टीम पूरा एक वर्कलोड यही बढ़ा है कि भाई पूरी फाइल को चेक करना है, फिर ऑनलाइन अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मतलब अब वो चीज़ें बंद हो चुकी है कि हर एक कंसल्टेंट ये चीज़ें नहीं करता है। प्रदीप जी 100 ओवर हो गया, पर सवाल आप वादा किया स्टार्टिंग में, करेंसी नाल भी कोई रिजेक्शन दे रीजन बने? न्यूजीलैंड में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, और किसी कंट्रीज़ में नहीं है। न्यूजीलैंड में आज की डेट में जो सुनने में आ रहा है कि भाई जिनकी करेंसी के नाम पे कि भाई करेंसी जो का उथल पुथल चल रहा है मार्केट में, तो उस कारण से 2-3 रिजेक्शन कि भाई जो अभी जो आप लोगों की कंट्रीज में जो प्रॉब्लम आ रही है करेंसी को लेके, नोटबंदी को लेके, तो हम वी आर अनेबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। जी वेरीफाई हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट थोड़ा सा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 आध महीने में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर ऐसे ही।
ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ AGI ਬਿਲਡਿੰਗ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ, ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। डेफिनेटली। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।